जय हिंद। इसमें जानते हैं शिक्षण के सोपान या अवस्थाएं। शिक्षण के सोपान, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण में क्रियाओं का विशेष महत्व होता है, यानी शिक्षण कार्यों में शिक्षण में क्रिया का विशेष ही महत्व होता है, क्योंकि बिना एक्टिविटीज के, बिना क्रिया के शिक्षण कार्य वह नहीं है। क्योंकि शिक्षण क्रियाएं ये छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती हैं। शिक्षक क्लासरूम में जाता है, विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधि करता है अपने शिक्षण कार्यों के लिए, ताकि छात्रों को वो अधिक से अधिक नॉलेज दे सके, यानी छात्रों को सीखने में सहयोग प्रदान कर सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भलीभांति नियोजित एवं क्रियान्वित करने के 3 पद या सोपान का अनुसरण करना पड़ता है। यानी शिक्षण में शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 3 पदों का या 3 सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है। आप इसे कह सकते हैं शिक्षण के 3 अवस्थाएं से होकर गुजरना पड़ता है। किसी भी शिक्षक को इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था है, पहला जो सोपान है, पहली अवस्था जो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। सेकेंड अवस्था यानी दूसरा स्टेज जो है शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था या शिक्षण की अंतःक्रिया सोपान, इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तीसरा जो सोपान है या तीसरा जो स्टेज है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था या शिक्षण की उत्तर क्रिया सोपान, पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो किसी भी शिक्षण कार्य को करने के लिए किसी भी शिक्षक को इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। पहला प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था या क्रिया सोपान। देखिए, इसमें क्या होता है, यानी कि शिक्षण कार्य करने से पहले की अवस्था, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है क्रिया पूर्व अवस्था, यानी कि शिक्षण करने की पहली अवस्था है। तो शिक्षण कार्य करने से पहले की अवस्था, शिक्षण से संबंधित अनेक क्रियाएं होती हैं जिन्हें कक्षा का शिक्षण से पूर्व शिक्षक करता है। यानी कि जब क्लासरूम में जाता है, क्लासरूम में जाने से पहले, उससे पहले कि वो उसकी पूर्व तैयारी, क्लासरूम में पढ़ाने से पहले की उसकी तैयारी। इन क्रियाओं में शिक्षक अपनी योग्यता, अनुभव, विषय के अनुसार अपनी योग्यता, अनुभव और विषय के अनुसार कक्षा में शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस पाठ्यवस्तु को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए, इसकी भी योजना बनाता है। इस योजना के अनुसार शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधि प्रविधि का भी चयन करता है कि कहाँ पे किस प्रकार से कौन सी विधि और प्रविधि का प्रयोग करके शिक्षण कार्यों को करना है, उसकी योजना तैयार करता है। ये सभी क्रियाएं पाठ को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इस सोपान के स्तर में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती है, यानी कि शिक्षण की पूर्व अवस्था का जो सोपान है, जो स्टेजेस हैं, प्री एक्टिव स्टेज, इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वो क्रियाएं प्रकार है। पहला, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, फिक्सेशन ऑफ गोल, यानी कि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है शिक्षण के लिए, शिक्षण से संबंधित शिक्षक क्या करता है, उन सभी लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि क्लासरूम में किस प्रकार से उसे पढ़ाना है, कैसा व्यवहार करना है, किस वो सारे व्यवहारों का बच्चों के व्यवहार में यानी छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाना है, उन सभी प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। फिर उसके बाद आता है कि पाठ्यवस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फिर उसके बाद क्या करता है कि पाठ्यवस्तु का निर्धारण करता है, यानी छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यवस्तु के संबंध में वो निर्णय लेता है कि छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाना है, उन पाठ्यवस्तुओं का विश्लेषण करता है और उसमें किस भाषा का, किस संकेत का, कौन से एग्जाम्पल किस प्रकार से पढ़ाने हैं, वो सारी चीजों का चयन करता है। फिर उसके बाद आता है पाठ्यवस्तु के अवयव को क्रमबद्ध, ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेंट, यानी जो चीजें पाठ्यवस्तु का चयन किया है, अब उन सारे
चयन किए गए पाठ्यवस्तु को एक सिक्वेंशियल फॉर्म में करता है, क्रमबद्ध करता है। कहाँ पे पहले कौन सी चीजें पहले बतानी है, फिर उसके बाद क्या बतानी है, उसको एक पाठ्यवस्तु के जो एलिमेंट है, जो अवयव, उसको क्या करता है, वो सीक्वेंस में करता है, क्रमबद्ध करता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से नॉलेज और किस क्रम में देना है। फिर उसके बाद आता है शिक्षण व्यू रचना का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद क्या करता है कि शिक्षक इन व्यू रचनाओं का चयन करता है, क्योंकि अब इतना भी संभव नहीं हो पाता है कि सभी जिन व्यू रचनाओं का वो चयन कर पाया है केवल उतने तक ही सीमित रहे। क्लासरूम में जाने के बाद वहाँ पे जिस आवश्यकता अनुसार वो अपने स्ट्रेटेजी को भी चेंज करता रहता है। तब कहाँ पे किस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी विधि प्रविधि की आवश्यकता पड़ेगी, वो कैसे उपयोग करेगा, वो कभी कभी तो क्लासरूम पे जाने के बाद, बच्चों से प्रश्न पूछने के बाद, बच्चों को बताने के बाद, ये सारी चीज़ें क्लासरूम में व्यू रचनाओं का वितरण किस प्रकार से करता है, ये जो क्लासरूम में जाता है तो उसमें पता चलता है।